नमस्ते, मैं मंजू भदौरिया। आज कक्षा 9वीं में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें विलयन की सांद्रता, संतृप्त, असंतृप्त विलयन, निलंबन, कोलाइडर, आज इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से हम क्या समझते हैं? किसी भी विलयन की सांद्रता, जैसे आपने शब्द सुना होगा तनु विलयन, सांद्र विलयन, है ना। तो किसी भी विलयन की सांद्रता विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विलय, विलायक और विलयन। विलायक है ना, जिसमें घोला जाता है, विलय जो पदार्थ घोला जाता है, और विलयन जो दोनों मिलकर के बनाता है। तो उनकी सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब यदि हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे? इनटू क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 100 कर देंगे, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है विलयन में संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता क्या है, ये हमारे दिमाग में आता है। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में क्या होता है, जब किसी विलय को घोला जाता है तो उसकी मात्रा क्या होती है? बस संतृप्त हो। जैसे हमें जानकारी है कि हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। ये अपन ने इसमें पानी में ये पानी लिया है गिलास में। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी मात्रा कितनी है, समझ लो 1 चम्मच शक्कर मुझे इससे घोलनी है। ये घुल जाएगी, जैसे पूरी घुल गई, घुल जाएगी यदि पूरी, तो क्या कहलाएगा? ये संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जब चीनी पूरी घुल जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसके साथ ही दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, क्या आप जानते हैं कि इतने गिलास में यदि मैंने 1 चम्मच चीनी घोली तो इसको और चीनी की आवश्यकता हो सकती है। तो असंतृप्त विलयन क्या कहलाएगा कि किसी निश्चित ताप पर जब उस विलय पदार्थ में और उसकी मात्रा की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। तो ये जैसे 1 चम्मच चीनी घोलनी थी, ये तो हो गया संतृप्त विलयन। अब यदि मैं इसमें और घोलती हूँ तो और घुल जाएगा, ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त, मतलब इस पानी में और भी घुल सकता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अपना अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन अपन किसके कहेंगे कि उसकी सांद्रता क्या हो? संतृप्त स्तर से कम हो। जो आप देखते जाओगे जैसे जैसे हम चीनी घोलते जाएंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सांद्र होता जाएगा। तो सांद्रता उसकी क्या हो? सांद्रता उसकी क्या हो? संतृप्त स्तर से कम हो। तो और अधिक हम घोलते जाएंगे और इतना अधिक घोलेंगे कि हम एक समय क्या देखेंगे, ये जैसे आपके सामने मैंने शक्कर डाल रखा है, अब मैं डालती जा रही हूँ आपके सामने। ठीक है, ये देखिए, एक स्थिति कैसी आएगी कि ये घुलना बंद हो जाएगी। जब ये घुलना बंद हो जाए और ये स्थिति आ जाती तो हम इसको क्या कह देंगे? अति संतृप्त विलयन। तो ये इस प्रकार से अपना संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन होगा। 2 शब्द अभी मैंने आपको बताया, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो जो जैसे 1 गिलास में जो आवश्यक मात्रा थी संतृप्त वाली, वो तो हो जाएगी तनु, और यदि हमने उसको कंसंट्रेट कर दिया, 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी तो गाढ़ा घोल हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सांद्र हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे को पढ़ना है, जैसे कुछ अपन विलयन के उदाहरण भी देखेंगे मिश्रण के। ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में मिश्रण, कौन सा आप उदाहरण बता सकते हैं? तो आपने देखा होगा मिश्र धातु हमने पढ़ी थी। तो मिश्र धातु में क्या होती है? जैसे पीतल, पीतल मिश्र धातुओं से मिलकर के बनी होती है। तो पीतल में 2 धातुएं और मिली होती हैं। तो इस प्रकार से तो वो ठोस का ठोस में, तो पीतल क्या हो जाएगी? ये मिश्र धातु के अंतर्गत में आ जाएगी। इसी प्रकार से ठोस का द्रव में विलयन। अब ठोस का द्रव में विलयन, ठोस अभी मैंने आपके सामने क्या घोला था? शक्कर घोली थी। शक्कर क्या थी? ठोस थी। पानी क्या था? द्रव था। तो ठोस का द्रव में विलयन क्या हो जाएगा? चीनी का जल में विलयन। इसी प्रकार से अपन और भी बना सकते हैं। टिंचर आयोडीन, आयोडीन क्या है? ठोस होती है। एल्कोहल क्या होती है? द्रव होती है। तो टिंचर आयोडीन क्या हो गया? ठोस का द्रव में विलयन। ऐसे आप और भी उदाहरण जहाँ भी आपको ऐसी जानकारी मिले तो अपन लिख सकते हैं। उसके साथ ही गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन क्या है? वायु, हम सब जानते हैं वायु में संगठन क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब किस रूप में रहती है? गैस के रूप में रहती है। तो गैस का गैस में मिश्रण क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगी। इसी प्रकार से एक आता है गैस का द्रव में विलयन, है ना। तो अभी आप सब सोडा वाटर को सभी लोग जानते हैं, ठंडा पेय अपन पीते हैं। तुमने देखा होगा बॉटल जैसे खोलेंगे उसमें से क्या निकलती है? CO2 निकलती है।
तो उसके अंदर क्या घुली हुई है, सोडा वाटर में CO2 घुली हुई है। इसे हम क्या कह सकते हैं, गैस का द्रव में विलयन। गैस क्या थी, CO2 थी, और वो लिक्विड रहता है विलयन, तो गैस का द्रव में विलयन क्या हो जाएगा, सोडा वाटर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा पॉइंट्स आता है निलंबन। क्या आता है, निलंबन। निलंबन होता क्या है, यह भी एक प्रकार की मिश्रण है ना। तो इसमें क्या होता है, इनमें विलय पदार्थ घुलते नहीं है, और उसके साथ ही क्या होता है, विलयन के कणों से अधिक जो विलयन होता है और जो उसमें घोला जाता है उसकी क्या होता है, आकार बड़ा होता है, विलयन के कणों से आकार। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, निलंबन। जैसे मिट्टी युक्त जल, अब मैं आपको एक बताती हूँ, ये जल मैंने मिट्टी इसमें डाल रखी है, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कण दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको। तो ये मिट्टी युक्त जल, तो ये क्या हो जाएगा, निलंबन, मतलब विषमांगी मिश्रण है, आपको दिखाई दे रहा है, आंखों से कण दिखाई देते हैं, और इनके कणों का जो विलयन, विलयन मतलब पानी में घोला, अपन ने किसको घोला है, मिट्टी को, तो पानी के अणु दिखाई नहीं दे रहे, हमें किसके अणु दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी के। तो ये वाला जो मिश्रण बनाया, ये मिट्टी का जल में क्या कहलाएगा, ये निलंबन कहलाएगा। एक हमारे पास आगे का भी एक और पॉइंट बचता है, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन दिखता तो समांगी है, किंतु ये समांगी मिश्रण नहीं होता है, क्या होता है, विषमांगी होता है। जैसे इसका उदाहरण अपन क्या ले लेंगे, दूध से। दूध आप सब देखते ही हो, है ना, दूध को आपने देखा, अब आप जानते हो ना दूध से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मक्खन प्राप्त करते हैं ना, घी प्राप्त करते हैं। कैसे करते हो, दूध में या तो हम क्या करते हैं कि अपकेंद्रण विधि से, आपने देखा होगा कि मशीनें आजकल पाई जाती है, पहले क्या थे, बिलोने थे, तो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको बिलोते हैं और मक्खन को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से इस दूध में भी क्या है, वसा वगैरह जो भी हम फैट करके इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, मक्खन। इसी प्रकार से जो कोलाइडल विलयन होते हैं, समांगी दिखाई देते हैं, किंतु क्या होते हैं, ये विषमांगी, मतलब इसमें और भी अणु हैं। उसके साथ इनके संगठक को पृथक करने के लिए हमको किस विधि का उपयोग करना पड़ता है, अपकेंद्रण का। इसके साथ ही टिंडल प्रभाव को भी दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव, जैसे दूध है, दूध में जब हम किसी प्रकाश को करेंगे तो अपने को क्या करेंगे, बारीक बारीक से वो अंदर कण दिखाई देते हैं, तो दूध क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपन कोलाइडल के और भी प्रकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आपको याद है कि अपन ने धुआं, धुंध को देखते हो, बादल को देखते हो, धुएं को देखते हो, तो आपने उसमें देखा ना, धुएं को कभी कभी प्रकाश की झिल्ली में से देखना, छोटी सी झिल्ली कभी आप यहाँ हो और धुआं निकालो, तो आप देखना उसमें छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है। तो इस प्रकार से और भी आप जानकारी लेकर के कुछ उदाहरणों को लिखना और तैयारी करना।